थोड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही अभी बस करते हैं तो करेंगे। वहां से बैठ के पूछा जरा स्टेपलर है जैसे तो आवाज आ रही है, वो आखिरी चेयर से पूछा। क्वेश्चन नंबर 96 सामने रखना है, मेरी चंद एक बातें सुन लेना। पढ़ने का टाइम मिला? लिमिटेड यूजर इवैल्यूएशन मॉडल, मुझे बता दीजिएगा, मैं लेट हो रहा फ्री होके बता दीजिएगा। सॉरी मैं जरा जल्दी आ गया, फ्री हो रहा हूँ। शर्मिंदगी की कोई जरूरत नहीं है, तो रोज ही होता है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू वंस। भाईजान with limited valued assets, मैं ये प्रॉपर्टी बनाने इक्विपमेंट एज अ पॉलिसी ऑफ प्रिवेलिंग एसेट्स ऑन एनुअल बेसिस। Point 1, four buildings were required in the same vicinity का मतलब होता है सेम लोकेशन, सेम जगह। पहले बड़ा इस क्वेश्चन में इशू ये था कि 4 बिल्डिंग्स की कॉस्ट इकट्ठी दी हुई है, तो एक बिल्डिंग की बनाई जा सकती है। देखिए डेफिनेटली ये जरूरी नहीं कि हर बिल्डिंग सेम साइज की हो, डिफरेंट साइजेस की हो सकती है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो 4 बिल्डिंग्स अगर 300 मिलियन की है तो वी कांट डू एनीथिंग एक्सेप्ट दैट कैलकुलेटर पकड़ना। 300 डिवाइड बाय 4, एक बिल्डिंग पर 75 की होती है। लाइफ दी हुई है, मेथड दिया हुआ है, एनुअल रिवैल्यूएशन है, बस एक बिल्डिंग की डिस्पोजल की गेम थी है। ये बड़ा सॉरी पेज नंबर बताना मैं भूल गया, पेज नंबर नहीं। चलो वर्किंग जरा करनी मैं चाह रहा हूँ, सब फाइनल हो फिर रिवाइज हो अपनी सुना। रजिस्टर खोल के रखा था मैंने, फिगर से बताया। सर जी ऐसे ना करें जो आप कर रहे हैं माय डियर, अगर हो गया तो शेयर इस तरह कर लें, सामने सामने बातें करें। नहीं मतलब यकीनन मेरा रहता है तो मैं जरा कर लूँ, आप लोग इजी एंजॉय सर। धूप में बैठते हैं डेफिनेटली आपने किया हो। अगर सर जी आपने थोड़ी सी भी एफर्ट की है तो आपने ये क्वेश्चन जो है 1 जनवरी 15 तक तो आगे होंगे, तो मुझे कहेंगे जरा 1 जनवरी 15 के ब्रॉड डाउन बता दो जरा भाईजान, बता दो भाईजान। नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा, ये मेरे पे इल्जाम है कि आप कह रहे हैं मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, मेरा इतना राइट बनता है कि मैंने माइक लगाया हुआ तो मैं दूर तक पूछ सकूं। मैंने आपसे सिंपली रिक्वेस्ट ये की है कि मुझे 1 जनवरी 15 के बैलेंसेस बताए जा सकते हैं। मेरी मासूम सी ख्वाहिश को आई होप के पूरा किया जाने में कोई हर्ज नहीं है, और इसमें पूरा मनाने वाली तो कोई बात नहीं। तो 252 सर, और एक एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का ब्लॉट डाउन बैलेंस आपका है 14,
और रिवैल्यूएशन सरप्लस सही भाई कह रहे हैं, पिछली रिवैल्यूएशंस में खत्म हो चुका है। आई एम टॉकिंग अबाउट 1 जनवरी 15। तो काइंडली सही देख लेना, मैं पिछले सालों की बहस नहीं करना चाह रहा, ऐसे टाइम वेस्टिंग है। पिछले सालों में तो वही कुछ होता रहा जो रोज होता है, ठीक है। तो 1 जनवरी 15 से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। अगर उससे पहले कोई इशू है वो वैसे बता दो। इस साल में जरा डिस्पोजल फिर आ गई है, तो एक दफा मैं चाह रहा हूँ कि दोबारा फाइनली आपके ज़हन में चीजें आ रही। रिवैल्यूएशन सरप्लस आई थिंक ब्रॉट डाउन इज 0। देख ले आप लोग अपनी वर्किंग देख, लास्ट ईयर के एंड पे 0 हो गया था और फिर लास्ट ईयर ट्रांसफर भी नहीं हुआ था, ठीक है सर। अब सर ये उस क्वेश्चन से जरा डिफरेंट है जो कल परसों हमने ऑर्चिड के नाम से किया, वहां रिवैल्यूएशन साल के एंड में, और इधर 1 जनवरी 15 के स्टार्ट पे एक दफा दोबारा रिवैल्यूएशन। तो जरूर आपने किया होगा, लेकिन आई रिक्वेस्ट चंद बातें जरूर देख के दोबारा बता दो। एक वर्किंग करवा दें 1 जनवरी 15 को। कैरिंग अमाउंट आएगी 252 माइनस 14 238, फेयर वैल्यू है 272, सॉरी एक सेकंड, डिफरेंस आया है सरप्लस 34। लेकिन बड़ा ये सरप्लस जो है ये पिछले साल लॉस के बाद आया, इसको भी काइंडली बस आप फाइनल कर ही लें। शायद रिवर्सल ऑफ लॉस पिछले साल में जाए, मेरा ख्याल है कि लॉस आया था 54, लेकिन 18 जो प्रॉफिट लॉस में गया। लेकिन उसके बाद अपना लेजर देखें पिछले सालों के, ओरिजिनली डेप्रिसिएशन चार्ज होनी थी 15, लेकिन लॉस के बाद चार्ज हुई है 14, और एक ही साल का गैप है। तो 15 माइनस 14 1 डेबिट क्रेडिट कर दें, तो बड़ा ये वही क्वेश्चन हो रहा है जो मैं करने कल होमवर्क दिया था। माजरत है वंस अगेन, क्वेश्चन नंबर बताना और पेज नंबर बताना मैं भूल गया हूँ। पेज नंबर बेटा 19 है और क्वेश्चन नंबर बिलीव मी 6 है। रिमेनिंग मेरा बैलेंस भी 17 है। एक एंट्री सुना दें, बिल्डिंग डेबिट 34, रिवर्सल ऑफ लॉस क्रेडिट बाय और 17 ही दोबारा सरप्लस आ रहा है। इसकी पोस्टिंग कर दूं मैं, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट एलिमिनेशन, सरप्लस बिल्डिंग डेबिट सॉरी, रिवैल्यूएशन रिवर्सल ऑफ लॉस 17 and 17 evaluation surplus, और वैल्यूएशन सरप्लस में इस एंट्री के बाद 17 दोबारा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ये वाले काम तो हो जाते हैं अगर किए जाए तो। देन ऑब्वियसली बेटा जो डिस्पोजल है उसकी स्टोरी हमें अलग रखनी पड़नी है। डिस्पोजल डेट देखना। अच्छा, अभी इस डिस्कशन का मकसद डेफिनेटली ये भी है जिन्होंने किया हुआ है, एंड वो भी जरा सीरियस लीजिएगा, बात फाइनल कर।
जो 38 जून पे डिस्पोजल है उसके 6 मंथ्स बनेंगे, वन ऑफ द बिल्डिंग्स, और बाकी जो 3 है उनका पूरा साल ही बनेगा। तो मेरी सजेशन ये है, अभी भी मुझे महसूस हुआ एक दो बच्चे भी कंफ्यूज हैं कि अब ये बात अगर हो रही है तो मैं एंट्रीज लिखने लगा 30 जून 14 की 15 की, तो सब कुछ अब देख के फाइनल करने का। पहला काम बताएं। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब बेटा सिचुएशन ये हो गई है कि लास्ट इवैल्यूएशन के बाद सारे एसेट सारी बिल्डिंग्स मिला के 272 पे आ गई, और डिवाइड बाय 4 क्यों कर रहा हूँ? एक बिल्डिंग निकालने के लिए, तो 68 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ आप गिन चुके हैं 1 जनवरी 15 पे, 1 जनवरी 15 पे रिमेनिंग लाइफ गिनी जा चुकी है, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 6/12 की वजह, तो डेप्रिसिएशन बनी 2 मिलियन। एनी कंफ्यूजन? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक मिनट बताए। देन सर उसके बाद 6 मंथ्स का फिर सिर्फ इसी बिल्डिंग का सरप्लस, सिर्फ इसी बिल्डिंग का सरप्लस, उसका भी तरीका क्या है? 17 टोटल आया था, अब 4 बिल्डिंग की गेम है असल में, तो डिवाइड बाय 4 क्यों? एक बिल्डिंग का आ जाए, ये बनेगा 4.25 डिवाइड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 6/12 0.125 evaluation surplus step and retained assistance. Amounting to rupees 0.125. आगे चले अब डिस्पोजल की एंट्री करवाएं। ये वाली इधर करनी फाइनल करने, मुझसे भी किसी ने पूछी भी है। कैश डेबिट बाय टी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ फाइनल वर्ड्स इस स्टोरी में बोल दो जरा। नहीं वो 2 तो ठीक है, लेकिन वर्ड्स बोल दो जरा। नहीं वो थोड़े से वर्ड्स बदल गए हुए, अगर तो कॉस्ट मॉडल है तो फिर एलिमिनेशन नहीं होती है, तो फिर परचेज डेट से लेकर डिस्पोजल डेट तक आ रहा होता है, लेकिन अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो लास्ट रिवैल्यूएशन डेट पे फिर एलिमिनेशन हो जाती है। तो अब लास्ट रिवैल्यूएशन डेट आपकी 1 जनवरी 15 हो गई, तो पिछली पुरानी तो सारी खत्म हो चुकी है, तो फिर अब जो 2 है यही फाइनल है। आप इस तरह करें जरा, 2 क्वेश्चंस अब और देख के फाइनली डिवाइस करके खत्म करें। ओमेगा ढूंढने जरा, आंसर्स ढूंढ लें। ओमेगा क्वेश्चन नंबर 1 जो था इसका, बल्कि अगर क्वेश्चन भी ढूंढने का डेट्स देख लीजिएगा। ये जो अब आपस में चीजों को लिंक करना है ना, कि उसमें ये किया, इसमें ये किया, उसमें ये क्यों किया, इसमें ये क्यों किया, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन शायद पेज नंबर 17 पे है, और आंसर इसका कर दिया, अपने रजिस्टर में ढूंढ रहे हैं आप। एग्जैक्टली शायद सेम सिचुएशन है इस सवाल में और उसमें। क्वेश्चन देखें, evaluation date was 1 January 14, question and disposal is after just 16 months, after further 6 months। तो जितनी आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की है, मेरा ख्याल है अमाउंट अगर पता चल जाए 0.76, वही एक्यूमुलेटेड भी है, डिस्पोजल में भी वही है, और उतनी ही चार्ज भी की है। लास्ट इवैल्यूएशन 6 महीने पहले थी, तो लास्ट इवैल्यूएशन वाली पुरानी एलिमिनेट हो गई। लेकिन जरा ऑर्चर्ड निकालें, ऑर्चर्ड ऑर्चर्ड में जो वर्किंग की हमने ईयर 30 जून 17 में, इसमें चार्ज हुई है 6 महीनों की
पहली एंट्री में 1.5, लेकिन जब डिस्पोजल वाली एंट्री की है तो 1.5 नहीं है, 4.5। ये क्या वजह है? ये सवाल देखते हैं अपना, एक मिनट का सवाल देखते हैं। इसका ऑर्चिड का क्वेश्चन पेज नंबर बताइए। 275 क्वेश्चन भी सामने रखो। पेज नंबर 275 एज वेल। लास्ट रिवैल्यूएशन डेट क्या थी? 31 दिसंबर 15। डिस्पोजल डेट 30 जून 17। देखिए, बनते 17 वाले साल में बनते 6 महीने ही हैं, तो 6 महीनों की पहले सही चार्ज हो गई, 6 मंथ की होनी है। लेकिन फिर जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वर्किंग है, वो डेट ऑफ रिवैल्यूएशन से जब आप डिस्पोजल डेट तक वर्ड्स गिनेंगे तो आपके वो 1.5 ईयर्स बन जाएंगे। 16 भी गुजरा पूरा और 17 का मिड भी आ गया। तो डिफरेंस ये है कि यहाँ रिवैल्यूएशन के 6 महीने बाद, ओमेगा में भी रिवैल्यूएशन के 6 महीने बाद, लेकिन वहां रिवैल्यूएशन के 1.5 ईयर्स के बाद ये गेम हुई। तो इसलिए इसका मतलब एक्यूमुलेटेड मींस कि 1.5 साल की एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की बेस पे वो एंट्री हुई। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल फाइनली? प्रिंसिपल फाइनली क्या है कि डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन से लेकर डिस्पोजल डेट तक। हाँ, कॉस्ट मॉडल है तो फिर क्या है? फेज डेट से लेकर डिस्पोजल डेट। अब क्लियर है प्लीज? तो यहाँ 2 से क्यों है? वापस आ रहे यहाँ लास्ट रिवैल्यूएशन डेट से लेके डिस्पोजल डेट अब बनते ही 6 महीने हैं, और इन्हीं 6 महीनों की इसी साल हमने चार्ज की। अब क्लियर है प्लीज? क्लियर है? एक और चीज, बिल्डिंग जो बेची है उसे कितने से क्रेडिट करूं? कॉस्ट से क्यों ना करूं? वो पुरानी बात हो चुकी है। अब हमारी बिल्डिंग्स फेयर वैल्यू पे आ गई हैं, और वो भी कौन सी फेयर वैल्यू पे आ गई? ये 252 वाली पे आ गई, 272 वाली पे आ गई। फाइनली आहिस्ता आहिस्ता चलती। तो क्या लिखो? 68 बैलेंसिंग फिगर है, लॉस होगा या गेन है? सर बता दें क्या फिगर? बता 14 गेन ऑन डिस्पोजल। ठीक है जी। अब प्लीज कोई फिगर ऐसी तो नहीं जो क्लियर नहीं है? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल, आप लोग हो गए सर? लास्ट वन फाइनली। अब इसको जरा ऑर्चिड दोबारा निकालें। ऑर्चिड और इसमें डिफरेंस है। ऑर्चिड की भी लास्ट एंट्री देखें डिस्पोजल के बाद। कि वहां रिमेनिंग कैसे निकला और यहाँ कैसे निकल रहा है, ये भी फर्क है। यहाँ रिमेनिंग जरा देखें, पहले यहाँ देख लें फिर वहां बताइएगा डिफरेंस क्यों है। इस बिल्डिंग का सरप्लस कैलकुलेट हो गया था 4.25, तो 4.25 में से 0.125 ट्रांसफर हो गया, बचा 4.125। यहाँ मैंने सिर्फ इस साल वाला लेस किया है, और वहां जरा देखें, वहां मैंने वंस अगेन 1.5 ईयर्स का लेस किया हुआ है। तो वाई डिफरेंस? देखिए दोबारा देखें। वहां इस साल की ट्रांसफर की फिगर थी, मेरा ख्याल है, नहीं, इससे ऊपर वाली 0.4 ट्रांसफर हुआ था, लेकिन 1.2 टोटल माइनस किया था मैंने, तो वो 0.8 पूरे 1 साल का था। तो वंस अगेन वही 1.5 साल का फर्क है। यहाँ सिर्फ 6 मंथ्स है और वहाँ 1 ईयर एंड 6 मंथ्स है। तो वो जो एक्यूमुलेटेड फिगर असल में है, पिछले साल 1 साल ट्रांसफर हुआ होगा डेप्रिसिएशन के साथ, और 6 मंथ्स का इस साल ट्रांसफर हुआ, तो असल में अपने रिमेनिंग तक पहुंचना है। एंड रिमेनिंग कैन भी के 6 महीने गुजरे हैं, साल गुजरा है, 1.5 साल गुजरा है, तो ये अकॉर्डिंगली फिर अपने डिफरेंस क्रिएट करना। ठीक है, फाइनली बहरहाल यहाँ तो नहीं इशू। तो 4.12 की एंट्री बहरहाल वही है, वेरिएशन सरप्लस रैपिड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। तो मैं प्लीज कोशिश तो करूँ कि पुरानी चीजें साथ नहीं करूँ, स्टिल अगर कंफ्यूजन रह जाए तो काइंडली पूछ लें यहाँ पे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग चले माइंड अप करवा दें, फिर बाकी बिल्डिंग्स भी रिमेनिंग करवाई दें, फिर मैं पोस्टिंग कर देता हूँ। 31 दिसंबर 15 के एंड पे रिमेनिंग बिल्डिंग्स कैसे करूँ?
272 minus 68 divided by 17. Final answer is depreciation debit, accumulated depreciation credit. और फाइनली फिर remaining surplus surplus total was 17 minus 4.25 divided by 17 is equal to 0.775. 0.75. So finally revaluation surplus debit and retained earnings credit. ये मैंने पोस्टिंग बस करनी, बाकी तो अपने सारी एंट्रीज हो गई। Any confusion anywhere? मैं तो लिख रहा हूँ, मुझे लिखने नहीं दिया जा रहा है। फाइनली फिगर्स देख ले। 30 जून पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी, फिगर्स बोल देंगे। फिर ईयर एंड पे फिर चार्ज हुई। बाकी तक करने बस तो एक साथ लिखा दो। 12 डिस्पोजल पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म हुई। तो डिस्पोजल सर बिल्डिंग अकाउंट में डिस्पोजल रिकॉर्ड हुई 68। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट। सरप्लस पे आ जाए। सरप्लस पहले ट्रांसफर हुआ 30th जो है 0.125। अब डेफिनेटली आपने अपने स्केड्यूल में लिखना, होपफुली आपने लिखा होगा, तो स्केड्यूल में डेप्रिसिएशन प्लस करके आ जाएगी। ये किया सबने? हम डेप्रिसिएशन दो हिस्सों में अगर प्लस कर भी रहे हैं तो प्लस करके इसे टोटल लिखना होगा। इसी तरह अगर ट्रांसफर बार बार किया हमने तो फाइनली इकट्ठा हो गया कि क्यूमुलेटेड अमाउंट आ जाएगा। लेकिन हमारा लेजर में पोस्टिंग वगैरह अगर करेंगे तो इसको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। फिर 4.125 भी है इसी डेट पे, और फिर ईयर एंड पे 31 दिसंबर पे 0.75। तो फाइनली सरप्लस अभी भी है 12। बिल्डिंग है 204 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 12। एक तरह काइंडली कीजिएगा 2016 कंप्लीट करना रजिस्टर खोला। मुझे खतरा एक है, अभी भी पता नहीं वो रिजॉल्व हुआ मसला ही नहीं। फिर वैल्यू रेट्सोजिम नहीं है, मैंने वही असल में चेक करना कि आप क्या करते हैं। सेम डाटा 31 दिसंबर 16 में क्या करेंगे? खामोशी से जो दिल करता खामोशी से करें। सेम डाटा एज इट इज, नथिंग एल्स, सेम स्टोरी 2016 में लेके जाएंगे। सर जी मोहल्ला सेम कर लें, गली सेम कर लें, साथ आगे आ जाए। बुक नहीं है तो आगे आ जाए, ये क्या तरीका है? पिछली गली से अगली गली में किताब देख रहे हैं, साथ बैठ जाए, आगे आ जाए, कुछ नहीं होगा। उठ जाए चेक करें, उठा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। के साथ रखें, नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किताब देखने के।
एग्जैक्टली डिफरेंट होगा। बेटा कर लो यार, मैंने रोका, कर लो, मैंने कुछ कहा है? वो होगा, सजेशन सही है, लिख लें, क्यों डर रहे हैं? कब तक डरते रहेंगे हम? सेम एंट्रीज बेटा रिपीट होंगी विद द सेम अमाउंट्स, with the same amounts. Yes sir, with the same amounts. तो आखिरी में दो हैं, क्या रिमेनिंग एसेट्स ही डेप्रिशिएट होंगे और रिमेनिंग एसेट्स का ही सरप्लस ही ट्रांसफर होगा? जो डिस्पोजल है वो किधर गई? खत्म हो गई। तो कैसे होगा? क्या 272 करेंगे अब? 272 डिवाइडेड बाय 272 माइनस -68 डिवाइड बाय, कौन सी बिल्डिंग फ्यूचर में यूज होंगी? रिमेनिंग लाइफ नहीं गिनेंगे? रिलेशन हो तो रही है इस साल, अगर होती तो गिन लेते, नहीं हो रही तो नहीं गिने। आंसर 12। सरप्लस तो लेस करके ट्रांसफर करेंगे, रिमेनिंग सरप्लस ट्रांसफर करेंगे। 12 डिवाइडेड बाय करूं या फिर गलत है? फिर गलत है, बिल्कुल गलत है। 17 माइनस 4.25 ऐसे ही करूं या वो 12 का सीडी ढूंढूं? 17 माइनस 4.25 करें जरा। 12.75, वहां तो 12 लिखा हुआ है, तो 12.75 में से 0.75 ट्रांसफर हो तो गया, तो अब रिमेनिंग ही ट्रांसफर करेंगे। अगर ऐसे करेंगे तो डेप्रिसिएशन भी क्यों नहीं माइनस करेंगे? तो जो प्रिंसिपल मीन स्ट्रेट लाइन अप्लाई कर रहे हैं आप एसेट्स पे, उसी को आप सरप्लस पे भी बेस अप्लाई करेंगे। ये ठीक है जी। 0.75, क्या ये ट्रांसफर की अमाउंट सेम रहेगी? वजह नहीं, मतलब कोई चेंज नहीं आया, स्ट्रेट लाइन में कोई चेंज भी नहीं है, कोई रिवैल्यूएशन भी नहीं है, एवरीथिंग शुड बी सेम। ठीक है जी, क्लियर? बस आई होप कि एटलीस्ट मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ रोज कि आप लोग लेजर देख के फिगर्स लिख रहे हैं स्केड्यूल में। सिर्फ लेजर बना लेना सफिशिएंट तो नहीं है, लेकिन अब मैं जो अजम्पशन ले रहा हूँ, ये मैं खतरनाक अजम्पशंस ले रहा हूँ। ये कैसे लिखा जा सकता है देख के? आई होप कि फिर लिख लिया या लिख लें। एक वर्किंग और करनी थी, कॉस्ट मॉडल वाली, वो करवा देंगे जरा? 1 मिनट करवा दो जरा। डिस्क्लोजर में कोई और इशू तो नहीं सर? इस खामोशी में वैसे छुपा तो वही हुआ है जो हकीकत है, लेकिन क्या मैं फिर बोर्ड पे लिख दूं और बच्चे फिर जज्बाती हो जाए? मेरा ख्याल है किताब का सफा नंबर बता देता हूँ, अगर देख के लिखना में इंटरेस्टेड है कोई। हमने फिर भी नहीं लिखना। बिल्डिंग अकाउंट बनवाना सर आपने, कॉस्ट मॉडल बनवा देगा? बस क्लास में तो कोई 1-2 बनवाई जाए, सबके पास होता जा रहा है। इसका तरीका बता दें सर फाइनल, क्या अज्यूम क्या करना है स्टोरी के बनाते हुए? विदाउट एनी रिवैल्यूएशन स्टोरी चला देना, तो चलवा दें जरा।
1 जनवरी 12 14 या 13 12 से कर लेते, जब से आया परचेज डेट बता दें। 14 है, 14 है, 14 है, रिवैल्यूएशन बगैर खरीदे हो गई है। बिल्डिंग डेबिट, कैश क्रेडिट, पहला साल वाइंड अप स्पीड अप हो रहा है। Accumulated depreciation debit, sorry, depreciation debit, accumulated depreciation credit. Building brought down is 300. Accumulated depreciation brought down 15. फिर 15, ये 12, 13, ठीक है, टोटल 30 हो गए। 300 brought down 30। एरियर्स गिनते रहेगा 12, 13, तो डिस्पोजल 14, 15 में ना। सर जी करने से प्लीज, प्रैक्टिस के बगैर गुजारा नहीं है। जो लोग नहीं पढ़ रहे, यकीनन आपको भी पता ये बात सही नहीं है, लेकिन सवाए इसके कि मैं कह सकूं, इसके अलावा मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है, और शायद अच्छा भी अब नहीं लगता, बड़े हो गए आप। क्या आपको पता है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग? जी डियर, एक दफा फिर फाइनल कर लें, और आप प्लीज इन चीजों को खत्म करने की कोशिश करें। 30 जून 15 एंट्री सुनते जाए बस। डिस्पोजल डेबिट, अब ये कैसे करूँ, ये करूँ कैसे? 300 डिवाइड बाय 4। अब अगर एसेट्स की वैल्यू नहीं हुए तो फिर एसेट्स 300 मिलियन के हैं, तो कॉस्ट पे डिस्पोजल रिकॉर्ड होगी, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, टाइम बचाया जा सकता है, जरूर कैलकुलेटर पकड़ें। 75 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 ईयर्स कैसे गिने आंसर बताएं। 75 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 3.5, बताइएगा आंसर। 13.25 13.125 13.12 and 5। इस साल की डेप्रिसिएशन जस्ट 300 माइनस 75 ओपनिंग कॉस्ट 225 डिवाइड बाय 20 11.25 75 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 6.12 क्यों? आंसर 1.875, सम कीजिएगा। 13.125। अभी जस्ट बाय चांस फिगर सेम आ गई, होपफुली कोई रट्टे वाली बहस नहीं। तो काइंडली प्लीज अगर क्वेश्चन को दूं तो हर एंगल से उसको फाइनल किया करें। हो सकता है आंसर में सम टाइम को वर्किंग्स ना हो, मैंने आपसे इसलिए कहा था कि क्वेश्चन नंबर 5 रिवाइज करें, उसको देख के सब कुछ कंप्लीट किया। बाकी अब 300 माइनस 45 होगा 2014 के एंगल से, अगर आप कैरिंग अमाउंट निकालेंगे, और 15 के एंगल से क्या होगा 225 माइनस 45। देख लें, अब आपके सामने फिगर्स है, किसी
जगह अगर कन्फ्यूजन है तो बता दो। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से भी पूछ लो। किसी जगह इशू पेज नंबर 13 पे निकाले क्वेश्चन मैंने 1-2 दिन पहले दिया था, इसमें तो मसला है। पेज नंबर 13 ये क्वेश्चन नंबर 1 में 1-2 बातें मैंने कर नहीं इसमें ठीक है, मैंने नहीं कहा आपने नहीं किया, मुझे पता आपने कर दिया, लेकिन 1-2 बातें मेरी बताने वाली रहती हैं। ये कुछ हजरात मुझे महसूस हो रहा है लिख रहे हैं, तो लिख चुके हैं सर। मैं तो सारा लिखना चाहता हूँ, कैसे लिखूं इतना सारा? नहीं मैंने आपकी तरफ देखा है और बोला सबसे है, यहाँ गेम ऑन है। आपका क्या ख्याल है? आप इस महफिल में तन्हा है? आपने तो काम किया, इसीलिए तो आपकी तरफ देख रहा हूँ। उन हजरात की तरफ तो देखते डर लग रहा है जो हजरात सारा लिखना लगे हैं। सर जी पेज नंबर 13 ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेडी है? पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में सर जी 2 इश्यूज थे यार, इसकी रिक्वायरमेंट में जाए। अभी तक शायद जितने हमने अदरवाइज क्लास में क्वेश्चन किए हैं उनमें एसेट अकाउंट और एक क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट अलहदा ही बनाए हैं, या तो क्वेश्चन में गिवन होता था, लेकिन ये वो एक सवाल ऐसा था जिसमें लिखा हुआ है, पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर एसेट अकाउंट ऑन अ नेट कैरिंग अमाउंट, और ब्रैकेट में उसने फर्दर एक्सप्लेन कर दिया कि सेपरेट लेजर्स नहीं बनाने, और इवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट इट मींस कौन कौन सा लेजर बनाना था? एक मशीन अकाउंट और एक सरप्लस अकाउंट। इस क्वेश्चन में सब कुछ सेम है एक्सेप्ट ओनली इस कि एलिमिनेशन वाली एंट्री लाई है, एलिमिनेशन वाली एंट्री नहीं होगी। तो मैं अभी एक आध साल बनाना भी चाहता हूँ, मैं बनाता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज डेप्रिसिएशन रेट ढूंढने का, शायद पिछले पेज पे डेप्रिसिएशन रेट है 10%, नील रेजिडुअल वैल्यू, मेथड मींस बताएं कौन सा यूज करना है? मेथड मेंशन नहीं है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मेथड मेंशन नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक बेटा, दूसरी जो चीज है सर जी जुल्म है सर, और सर जी आती है रेट में, ये जालिम ना बनेगा, इतने जालिम ना बनिएगा कि रेजिडुअल वैल्यू में तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, ये नहीं है गेम। रेजिडुअल वैल्यू हर मेथड में कंसिडर होती है, हाँ वर्किंग करते हुए कंसिडर नहीं होती है। तो इट डजंट रियली मींस कि अगर रेजिडुअल वैल्यू नहीं है तो स्ट्रेट लाइन मेथड है। रेजिडुअल वैल्यू नहीं है स्ट्रेट लाइन में भी है, रेजिडुअल वैल्यू नहीं है रिड्यूसिंग में भी हो सकता है, सम ऑफ रिड्यूसिंग में भी हो सकता है, तो ये नहीं है। रेजिडुअल वैल्यू कैलकुलेशन में नहीं आती बस, तो मेथड नहीं है देयरफॉर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दूसरी चीज इसमें ये है कि इसमें लाइफ देने की बजाय रेट दिया होगा। तो सर जी जो 10% है ना, ये कुछ लाइफ के बाद मेरा ख्याल है रिवाइज कर लेते हैं, काफी अच्छा हो गया। जरा स्ट्रेट लाइन मेथड ढूंढे, बहुत पुरानी बात है, डेप्रिसिएशन पहली दफा जब पढ़ी थी। एक सेकंड देख के जरा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आज के बाद जरूरत ना पड़े। यहाँ पहली दफा जिंदगी में बात हुई थी मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन के नाम से, साथ वाले को पेज निकालते हुए गौर से देखें। शुक्र है मैं नहीं था इसमें। सर स्ट्रेट लाइन मेथड में 2 तरीके डिसाइड हुए थे वर्किंग करने के, एक तो फॉर्मूला है और एक ऑल्टरनेट वे में रेट का फॉर्मूला है, और रेट का फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाय, और देन आंसर को परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। वहां लिखा होगा 1 डिवाइड बाय 4, कैलकुलेटर पकड़ो।
ये आंसर इस तरह से आपके पास लिखा हुआ है, जरा बोर्ड पे देखें। 1 डिवाइडेड बाय 4। अगर फॉर एग्जांपल अब परसेंटेज ना निकालनी हमने तो ये 0.25 है, तो इंटू 100 करके लेकिन परसेंटेज बन गई। ठीक है सर जी, यही स्टोरी रीअरेंज हो सकती है मैथमेटिकली। अगर आपके पास ये लाइफ ना होती और आपको रेट पता होता तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 1 मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा, एक्स उधर चला जाएगा, वो बेस में आ जाएगा। तो जरा करें 1 डिवाइड बाय 0.25, 1 डिवाइडेड बाय 0.25। तो मैथमेटिकली इसे रीअरेंज करके हम लाइफ भी निकाल सकते हैं। लेकिन इस स्टोरी में भी जाने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम होती है। तो अब जरा 25% पे अगर गौर करें हम, तो 25% मीन्स है 25/100। ये तो पता है ना सबको। तो अगर 100 रुपए का एसेट है और 25 रुपीज उसने डेप्रिशिएट होना है, तो कितना अर्सा लगेगा उससे डेप्रिशिएट होने में? इसको सिंपली इस तरह भी सोच सकते हैं, 25, 25, 25, 25। इट विल टेक 4 years टू डेप्रिशिएट द एसेट। अगर 10% रेट है, 10, 10, 10, 10, हाउ मेनी ईयर्स? अगर 5% रेट है तो कैलकुलेटर अलाउड है। पहली बात ही कैलकुलेटर अलाउड नहीं, मतलब कैलकुलेटर वैसे अलाउड है। तो 1 डिवाइडेड बाय 0.05 भी किया जा सकता है। अब 0.5 क्यों कह रहा हूँ? 0.05, 5 डिवाइड बाय 100 तो 20 years। वैसे तो 5, 5, 5, 20 years। अगर रेट होता 20% तो 5 years, 5 years, it will take 5 years to depreciate the asset। तो यहाँ जो 10% लिखा हुआ, this 10% is indicating that what is the total। नहीं मतलब आप फाइनली इसको इधर आ जाएगा, इसके साथ मेंशन करना। यहाँ जो 10% आ गया रेट, तो 10% इंडिकेटिंग कि लाइफ इज 10 years। ये क्लियर है या फर्दर एक्सप्लेन करो? अगर रेट 5% है तो 20 years, 20% है तो 5 years, 25% है तो 4 years आ गया भाई। और अगर 10% है तो 10 years। तो 10 years टोटल है। एक साल बाद अगर रिवॉल्यूशन होगी तो 9 years रिमेनिंग, 8 years रिमेनिंग, 7 years वगैरह वगैरह वगैरह। कोई एक साल करवा देगा, कोई एक साल मुझे इसमें से जरा करवा दो। नहीं जस्ट एक मिनट, वो जरा हाउ टू पोस्ट द एंट्री मेरा ख्याल एक दफा देख लें। बाकी आई होप कि मैक्सिमम अटेम्प्ट हो गया होगा। machine account and accumulated, sorry, why not accumulated depreciation? तो देखिए हर एंगल से क्लियर रहना चाहिए, एक्सेप्शंस का भी पता होना चाहिए, नॉर्म से हटके कभी कभी एग्जामिनर ढूंढता है कि नौजवानों ने क्या चीज नहीं पढ़ी होगी। तो बिल्डिंग सॉरी मशीनरी डेबिट हुई 100,000। वैसे ही करवाएं, क्वेश्चन का डाटा देख के छोड़ दें अपना आंसर, क्वेश्चन का सिर्फ डाटा देखो, जुबानी जरा ट्राई करें कहाँ तक कर सकते हैं। 1 जनवरी 2001 मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट, ये रेंड आ गया रिवॉल्यूशन नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में। एंट्री बोले डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जगह मशीन क्रेडिट। फर्स्ट ईयर का सीडी 90,000। अब बेटा ये जो सीडी है ये WDV को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो फेयर वैल्यू क्या है? नेक्स्ट ईयर चले 90,000 हो गया, सरप्लस स्टेट भी आ गया 90। एलिमिनेशन की एंट्री बोला, वजह 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 वजह। तो अगर एसेट अकाउंट WDV पे ही है तो ऑलरेडी 90 आ रहा है, लाख की बजाय 90 रहा है, तो क्या इसी 90 ने 180 तक जाना? क्या एंट्री बन गई? मशीनरी डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 90, 90 आएगा ना? 180 माइनस 90 यार, WDV नहीं बनानी है 90। फर्स्ट जनवरी 2001
डेप्रिसिएशन चार्ज होगी ईयर एंड पे, लाइफ कब गिन ली 9 रिवोल्यूशन डेट पे, डेप्रिसिएशन होगी 180 डिवाइड बाय 9 20,000, ईयर एंड पे प्लस ट्रांसफर हुआ, सरप्लस डेबिट retained earnings credit 90 divided by 9 10,000। ठीक है बरल क्लियर, चलो आगे बस करो, चले आगे बस कर दो। पेज नंबर निकाले 31, पेज नंबर 31 पे बेटा बस कर दिया करें यार, क्या हो एक ही बात, अब तो आई होप कि आपको बुरा लगता है क्या करता रहता। पेज नंबर 31 पे क्वेश्चन एक है, इसको जरा काइंडली इंडिविजुअली सॉल्व करें, खामोशी से काइंडली। सर क्वेश्चन नंबर यकीन माने है ही मतलब मैं मजबूर हूं कि मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोल पाऊंगा, वहां है ही एक नंबर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली प्लीज पेज नंबर 31 अली रिपीटेड। खामोशी काइंडली, वही करना है जो लिखा हुआ है। फजूल में आसान से सवाल को कुछ जल्दबाजी करके खराब ना कीजिएगा। अब बेटा पेज नंबर 31 मैंने कहा है, खुदा के लिए 131 किसने कह दी है? बेटा किन चक्कर में हम पड़ गए हैं, प्लीज पेज नंबर 31 मैंने रिक्वेस्ट की है, प्लीज पेज 31।
सवाल कौन कर जाने दे सर, अब रोज करते हैं, अभी भी नहीं पता चला, छोड़ लें जितने छोड़, पेपर में अगर एक आध ज्यादा छोड़ दिया खैर है, कम ना छोड़ दीजिए। इस कौन सा तो बात होगी, वो सब निकालेंगे टाइम, नहीं तो आ जाएंगे मगर के टाइम घर में। तो गाड़ी को चेक वगैरह कराने की जरूरत नहीं है, सही है। चलो बेटी, तो सामान वगैरह का मैंने मुझसे से कहा था, तो वो अपना कोई बिस्तर वगैरह तो मैंने कह दी है, तो बाकी फिर अपना कोई जोड़ा जोड़ा के रख दीजिएगा, ठीक है। तो हो गई है ना सारी बात। ओके। कोई ऐसी मिस्टेक ना कीजिएगा जो साथ वाले ने की है। अगर ये क्वेश्चन 100% ठीक ना हो तो इसका मतलब हम कहीं भी नहीं खड़े, इसका मतलब फिर हमारी छुट्टी बंद है। ठीक है सर, ये फ्रेंड्स जो हंसे, ये छुट्टी बंद वाली बात बिल्कुल ठीक है। यस सर, मेरे पे क्या डिपेंड है, इतना जालम अगर हो गया होता ना तो यहाँ हालात ठीक होते। और सर जी साथ वाला पेपर में नहीं होगा, यकीन माने, कोशिश किया करें, गलती से ना घबराया करें, इसका कुछ नहीं होगा कभी भी। प्रैक्टिस करने से जब तक इंडिविजुअली नहीं सोचेंगे, मिस्टेक्स नहीं होंगी, नहीं समझ आएगी।
1 जनवरी 2012 की एंट्रीज बोल रहे हो। डायरेक्ट करें आप कितने से दूसरी एंट्री एंट्री बोलो। ठीक ठीक है ठीक। क्या बताया यार, क्या एक ही चीज से वही पूछ ली। तो थोड़ा सा तो थोड़ा सा तो था। हो गया जस्ट मिनट, बाकी को भी करने करो, 2 मिनट है। ये बड़ा दरकार नहीं, 2 मिनट जरा बाकी भी करो।
यार मैं कैशियर को चेक किया था 30,000 का, तो मुझे नहीं लग रहा था कैश करवाया, मैंने कहा तर्जुमे के बाद करवा दूंगा, पता करिए। अच्छा कुछ नहीं, मैंने कैश कैश करवाना है क्योंकि अकाउंट में ब्लॉक हो जाए, तो कैश करवाइए। हाँ तो कैश करवा, चेक करने का बेयर कर ले, आंसर नीचे लिखा, नीचे आंसर अवेलेबल है, तो अपना चेक कर लेने, अगर कर लिया जिस जिस एंट्री में मसला है वो आइडेंटिफाई कर ले, मैं बता दूँ। तो लोग कर ली बेटा, करने दिया करें एक दूसरे को। सर जी करने दिया करें, गलतियां गलतियां करने दें, ये कोई दोस्ती नहीं के साथ वाली गलती फॉर्म नहीं कर, ये दोस्ती नहीं दुश्मनी है, कर लेने दें ताकि पेपर में ना हो। फौरन साथ वाले से पूछना शुरू कर देते हैं, पहले कोशिश किया करती। ये भाईजान एब्सोल्युटली जरूरी, प्लीज वर्किंग जरूरी, बगैर वर्किंग कैसे करेंगे, ना कीजिएगा ऐसे। मैंने उनको कहा था चेक कर लें, जिन्होंने कर लिया है, सारी दुनिया शुरू होगी देखना। पहले 2 मिनट वाइंड अप करें।
चले सर, वाइंड अप कर ले सर। एक सेकंड तो इंशाल्लाह अभी होगी। अपना आंसर सामने रखें करनी है। पहली एंट्री बिल्डिंग डेबिट, कैश या बैंक पेबल क्रेडिट, ठीक है। साथ साथ रही जरा। ईयर एंड आ गया 31 दिसंबर। लाइव क्या थी? तो 20 डेप्रिसिएशन, ओके। नेक्स्ट ईयर का स्टार्ट आ गया। एलिमिनेशन डेट आ गई। यहाँ जरा एक सेकंड, सरप्लस लॉस की वर्किंग करवा दो। WDV 180, फेयर वैल्यू। बेटा बस कर दें यार, बिस्तर जाती है। आप लोग प्लीज, आप इसे नॉन सीरियस ले रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा, तो आप लोग इसे प्लीज नॉन सीरियस ले रहे हैं बात। मैं मजबूर हो रहा हूँ फिर। तो 100 बेटा सरप्लस आया, तो एलिमिनेशन हुई 20 से और सरप्लस क्रेडिट हो गया। अगर कोई आंसर देखे ना तो इसमें सरप्लस के साथ ओसी वर्ड लिखा नजर आएगा। एक मिनट उसको देख के क्वेश्चन मार्क लगा लो। ये क्या होता है, अभी जरा हमने और बड़े होना है। तो कहीं आपको 1 जनवरी 11 में एक ओसी ब्रैकेट में वर्ड नजर आएगा, तो इसको भी इग्नोर रखना। आगे चलो। डेप्रीसिएशन की नेक्स्ट वर्किंग होगी कैसे? फेयर वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 280 डिवाइड बाय 9, तो 31 राउंड ऑफ किया हुआ शायद, अगर पूरा लिख लिया वो भी ठीक है। 31.1111 सरप्लस ट्रांसफर करें, बस करें सर। सरप्लस है 100 डिवाइड बाय 9, 11.11। दोबारा रिवैल्यूएशन डेट आई, WDV लिखवाएं 280 माइनस 31.11 248.89, फेयर वैल्यू 170। आराम 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 से आराम से।
डिफरेंस 78.89, इवैल्यूएशन लॉस अब आया। अब यहाँ जरा 1 मिनट रुके, इवैल्यूएशन लॉस आया है, लेकिन बेटा पहले सरप्लस आया था, तो रिमेनिंग सरप्लस 1 मिनट 100 माइनस 11.11 ट्रांसफर हो गया था। इसका की बात कल परसों भी हुई है, फाइनल रखा बेसिक, तो रिमेनिंग कैलकुलेट करना होता है 88.89, एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, बल्कि गलत साइड से मैंने स्टार्ट की है, बिल्डिंग क्रेडिट बाय 78.89 और सारा का सारा सरप्लस में ही एडजस्ट हो जाएगा 78.89। क्या अभी भी रिमेनिंग सरप्लस बचेगा? रिमेनिंग सरप्लस आफ्टर दिस एंट्रीज 10। यहाँ तक कैंडी नजर देख लें, अपना आंसर कंपेयर कीजिएगा, मैंने साथ वैसे ही आंसर रखा हुआ है, इसमें पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो कोई अमाउंट प्रॉफिट लॉस में क्यों नहीं जा रही? क्योंकि सरप्लस ज्यादा है, अभी भी बच गया है, तो 10 बचा हुआ जो है इसको आपने कैलकुलेट करना पड़ना। ये आगे बढ़े। देन नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन 170 डिवाइड बाई, ठीक है, ये तो ठीक है 21.25, और सरप्लस अब कंसंट्रेट करें फुल 10 जो बचा अभी भी डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ होता जाएगा 1.25, ठीक है। फर्स्ट जनवरी 13 पे आ रहे हैं, एनी कंफ्यूजन अप टू हियर? ये ऑनलाइन स्टूडेंट जस्ट अ मिनट ये बड़ा 31 दिसंबर 12 तक कोई इशू? फर्स्ट जनवरी 13, जस्ट अ मिनट, WDV कैलकुलेट करवाएं, 170 माइनस 21.25 148.75, फिर वैल्यू बताएं 180 गिवन 31.25, तो सरप्लस के बाद फिर सरप्लस है, लॉस के बाद सरप्लस है, लेकिन नो लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट लॉस, किसी कोई रिवर्सल वाली गेम नहीं है, लॉस आया सारा एडजस्ट हुआ है, देखने का गौर से बात, शायद ऐसा सिनेरियो पहले नहीं आया। असल में वो जो रिवर्सल ऑफ लॉस है वो किस अमाउंट में रिवर्स होना जो प्रॉफिट लॉस में गई थी, तो हमारे इस केस में कितना गया था, वो गया ही क्यों नहीं, क्योंकि सरप्लस ज्यादा था। तो यहाँ सिंपली बस क्या होना है, एंट्री होनी है सरप्लस, एलिमिनेशन हुई, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन बिल्डिंग क्रेडिट, और फिर 31.25 से बिल्डिंग डेबिट और सरप्लस क्रेडिट, ये क्लियर हो जाएगा। व्हाई नॉट रिवर्सल ऑफ लॉस स्टोरी एंड अदरवाइज, कोई स्टोरी वैसी नहीं चली। चलो आगे, देन ईयर एंड पे आ जाए, आफ्टर दैट रिवैल्यूएशन 180 डिवाइडेड बाय 7 25.7, आखिरी तरफ ध्यान से देखना फाइनली, एक मिनट, सरप्लस पहले वाला भी पड़ा हुआ है, लेकिन कितना 10 था, दोबारा पीछे एंट्रीज देखें, जरा पीछे लास्ट एंट्री देखने से 1.45 ट्रांसफर हो गया था, तो 8.5 यहाँ तक पहले था, फिर 31.25 और आ गया, तो टोटल हो गया 40। ये देख लें, इसमें मिस्टेक अगर हुई है तो 10 सरप्लस बचा था लास्ट रिवैल्यूएशन पे, पिछली रिवैल्यूएशन पे, लेकिन 1.25 फिर उसमें से ट्रांसफर हुआ था 2012 के एंड पे, तो रह गया था 8.75, लेकिन फिर दोबारा रिवैल्यूएशन पे क्रिएट हो गया 31.25, सही। तो फाइनली फिर 40 डिवाइड बाय 7, ये 5.7, ओके, कोई कंफ्यूजन सर? चले सर इस तरह करें,
आज बस इतना काफी है, लेकिन कल जरा मैंने छुट्टी करनी है, लेकिन मेरे अपने अल्फाज पे सही तरह गौर नहीं किया। कल मैंने छुट्टी करनी है और आपने कल एक टेस्ट देना है, रिवैल्यूएशन रिलेटेड स्टोरी का एक टेस्ट देना है। देखिए, आपको बड़ा तंग करने वाली कोई बात नहीं है, यकीनन मुझे कल छुट्टी नहीं करनी चाहिए, आप पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं शदीद माजरत करता हूँ, लेकिन आपने मेरी बात पे दोबारा गौर नहीं किया। मैंने अभी संडे की कोई बात नहीं की, मेरी बात ठंडे दिल से सुनिएगा और गलत कंक्लूजन की तरफ ना चला जाइएगा। आपके साथ क्लास के टाइम पे एक टेस्ट शेयर होगा, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग फिजिकली अवेलेबल होंगे, आराम से आप 1.5 घंटा 2 सवाल होंगे, टेस्ट देंगे, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करूंगा मैं। तो उसके बाद आपने करना ये है, क्योंकि आपके पास संडे भी है, हमारी मुलाकात इंशाल्लाह मंडे को होनी है, तो आपने एक चीज छोटी सी और रिवाइज करनी है संडे वाले दिन। जरा अपने दूसरी बुक निकालें, पहले वाली। आज का टाइम जरा रिवैल्यूएशन को थोड़ा सा दें, रिवैल्यूएशन को दें, कल टेस्ट दें, और संडे का दिन वेस्ट नहीं करना आप लोगों ने। संडे वाले दिन आपने करना ये है, आप अपनी खुशी सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कल की छुट्टी करते हुए और टेस्ट ना देते हुए अपने डैडी को जरूर जहन में रखेंगे। वी लव डैडी, ऊंचा बोल दे जरा। और खास तौर पे डैडी के पैसे हम बर्बाद होते नहीं देख सकेंगे। पहले तो एग्जाम जो कॉलेज को फीस दी है वो भी स्टेक पे है, और दिसंबर के महीने में आपने आईकैप की फीस लेनी है, वो शदीद खतरे में है। तो कल का कोई गलत डिसीजन लेने से पहले आपने अपने डैडी की दिन रात की मेहनत जहन में लानी है, जो वो हमारे लिए करी जा रहे हैं, और हम उनसे पैसे लेके कुछ कॉलेजेस को, कुछ आईकैप को, और कुछ इधर कुछ उधर दे ही जा रहे हैं और पता भी नहीं चलने दे रहे हैं। कल बेटा आपने जरा टाइम देना दोबारा जरा बैड डेट्स को, तो बैड डेट्स के, सॉरी कल मीन संडे, सॉरी, बैड डेट्स के क्वेश्चन जो किए हमने 6, तो पेज नंबर का बताइए। ये मैंने एक पेपर भी दिया, वो भी याद करवाता हूँ, पेज नंबर 85 माशाल्लाह। ये बैड डेट्स का बड़ा जो सारी स्टोरी है, क्वेश्चन नंबर 3, 2 दिन क्वेश्चन देखे खास तौर बड़ा प्लीज डिस्टर्ब नहीं किया करेंगे। मेरा नहीं ख्याल 4-5 बच्चे जब तक क्लास से बाहर नहीं जाते महसूस होंगे, हमने बदलना। मैंने बड़ी कोशिश की है एक ही बात, लेकिन अब रिपीट कर करके मुझे लग रहा है कि मेरा एंड आ गया। वैसे तो एंड आ ही गया, लेकिन अदरवाइज भी मेरा ख्याल 5-6 हजरात जब तक उठ के बैग उठा के बाहर जाते तक किसी को महसूस नहीं होंगे, हमने भी कसम उठा दी है, हमने नहीं बदलना। तो मैं ये नहीं करना चाह रहा, लेकिन लगता है आप चाहते हैं कि ये हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 82। ये 2-3 क्वेश्चन मैं बोलूंगा, ये काइंडली जरूर अपने संडे का दिन निकाल के सही तरह फाइनल करना। पेज नंबर 82, देन उसके बाद ये वाला एक पेज मैंने आपको कहा था स्टेपल लगाए कहीं, उस पे 2 सवाल है, बेल और लुपेस। तो ये 3 क्वेश्चन सही तरह, बेहतर ये होगा कि पहले वो एंट्रीज वगैरह देखें, और आइडियली तो ये होगा, मेरी सजेशन है कि इन्हें री अटेम्प्ट किया जाए। बाकी अगर जरूरत पड़े तो जरूर आंसर देखें। री अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑन पेज नंबर 82, और देन एक पेज आपने को दिया था, मैंने कहा था स्टेपल लगा लेंगे। तो ये 2 सवाल जो इसमें बेल वाला और लुपेस, प्लीज वेस्ट ना कीजिएगा टाइम। इंशाल्लाह मंडे को मेरे साथ दोबारा मुलाकात होगी, क्लास में आपकी इंशाल्लाह अपने आप से कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, नमाज पढ़ के जाइएगा।